हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल कुकर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन पेपर 2 की क्लास करेंगे। तो इससे पहले हम 2 क्लासें डाल चुके हैं और आज की हमारी जो क्लास वो तीसरी है, यानी चैप्टर 3 हम आज करेंगे एसएसटी पेपर 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में एंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। जो हमारे एंगल इंडियन होते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं उन्हें एनआरआई, नॉन रेलेबल इंडियन, तो उन्हें राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य बना सकता है, 2, 6, 10 या 12। तो देखिए, राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन होते हैं उन्हें 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब जो राज्यसभा होती है हमारी, इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन है हमारे 2 सदस्यों के लिए 10, ऑप्शन दूसरा है, ऑप्शन सी है हमारा 12 के लिए, ऑप्शन डी है 5 के लिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। मतलब वो अपनी पावर को इस्तेमाल करके 12 सदस्यों के लिए राज्यसभा सांसद बना सकता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। मतलब देश में जब आपातकाल लगाया जाता है, मतलब इमरजेंसी लगाई जाती है, तो वो किसके द्वारा लगाई जाती है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या लोकसभा। तो देखिए, संसद तो लगा नहीं सकती और हमारा प्रधानमंत्री भी नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अच्छा, अकेले लोकसभा भी नहीं लगा सकती। तो जो हमारा आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है देश में, किसी भी देश में जो इमरजेंसी लगती है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। और हमारे भारत में सन 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उनके शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था। इसकी घोषणा की गई थी राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी जो संकटकालीन शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की। तो देखिए, जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, संकटकालीन शक्तियां, वो होती हैं 3 प्रकार की। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्हें उनके पद से कैसे हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। मतलब इनमें से किस तरीके से हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। तो देखिए, जब हमें राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना होगा तो एक प्रक्रिया होती है महाभियोग। मतलब महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उनके पद से, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जब आप उन्हें हटाएंगे उनके पद से तो 14 दिन पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको आपके पद से क्यों ना हटाएं, आप उसका कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभियोग किसके विरुद्ध लगाया जा सकता है। मतलब महाभियोग जो है वो किसके विरुद्ध लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के, उपराष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के। तो देखिए, महाभियोग हम केवल और केवल राष्ट्रपति के विरुद्ध ही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें भी अधिकतर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ही लिए थे। और इस वीडियो में भी हमारे जो हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाया ताकि जो आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इससे कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आए और आपका गलत ना हो। तो इसी को देखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक कितने राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ऑप्शन है हमारे 12, 13, 14, 15। तो देखिए जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं राष्ट्रपति के संपन्न। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 चुनाव राष्ट्रपति के अब तक संपन्न हो चुके हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीश धनखड़, डॉक्टर हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये 2 पंचवर्षीय इन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। और जो वेंकैया नायडू हैं इनका नाम है एम वेंकैया नायडू, ये भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और डॉक्टर हामिद अंसारी भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो वर्तमान में है वो हमारे जगदीश धनखड़ जी, ये हमारे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, जगदीश धनखड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति सॉरी, तो उनका जो चुनाव है वो कौन करता है। लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, संसद के दोनों सदन करती हैं, या राज्य विधायिका। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो ऑप्शन जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें मतलब लोकसभा के सदस्य भी होंगे और राज्यसभा के सदस्य भी होंगे, और जो राज्यों से नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उन सभी के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन ही करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब जब आदमी उपराष्ट्रपति बने तो उसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। मतलब इस पद की जो अर्हता है, जो क्वालिफिकेशन है एक तरह से मान लो एज की, वो कितनी होनी चाहिए। मतलब क्या एज लिमिट है इसके लिए, वो कितनी होनी चाहिए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो एज निर्धारित की गई है वो है 35 वर्ष, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें राज्यसभा सांसद बनना है तो उसके लिए जो एज निर्धारित है वो 30 वर्ष की एज निर्धारित है। लेकिन लोकसभा का चुनाव आप 25 जो वर्ष की उम्र है उसमें आप लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। मतलब भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन सभापति होता है। वित्त आयोग का, चुनाव आयोग का, राज्यसभा का, या लोकसभा का। मतलब इनमें से किसका वो पदेन सभापति होता है। तो देखिए वित्त आयोग जो होता है हमारा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है एक तरह से, मतलब पैसे का लेन देन जो संभालता है। और चुनाव आयोग जो होता है ये हमारा पूरे देश में हमारे ये चुनाव प्रक्रिया को देखता है। मतलब चुनाव का जो जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर होती है।
तो हमारा जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना होता है? मतलब जो मंत्रिमंडल होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो मंत्रिमंडल का जो कार्य है हमारा वो 5 वर्ष होता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मतलब जो मंत्री परिषद की जितनी बैठक होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है हमारे प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा या गृह मंत्री करेगा, होम मिनिस्टर? तो देखिए जो इसकी अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उन्हें पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की। अगला है हमारा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, मतलब जो हमारा लोकसभा होता है उसमें बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, यानी लोकसभा स्पीकर जो होता है हमारा, और या राष्ट्रपति होता है या विपक्षी नेता होता है या प्रधानमंत्री? तो देखिए लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है यानी जिसका बहुमत होता है, तो बहुमत होता है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता कहलाएगा, यानी ऑप्शन डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब इनमें से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो है हमारा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? मतलब जो हमारी संसद है उसमें कितने सदन होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो देखिए जो भारतीय संसद है उसमें केवल 2 सदन होते हैं, एक सदन है उसका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो जो लोकसभा सांसद होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और लोकसभा सांसद बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, और उनकी जो मिनिमम एज है राज्यसभा सांसद बनने के लिए तो वो 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम एज 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारत की संसद में सम्मिलित है, मतलब जो भारत की संसद है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा मंत्री परिषद। तो देखिए संसद में लोकसभा राज्यसभा तो होते हैं लेकिन मंत्री परिषद नहीं सम्मिलित होती है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल आ गया, ये भी नहीं हो सकता हमारा। अगला है लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए इसमें लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन हमें सबसे सही ऑप्शन चुनना है। और अगला है हमारा,
लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। देखिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा और लोकसभा और आपका राष्ट्रपति तीनों ही सम्मिलित होते हैं। इन तीनों के सम्मिलित होने पर हमारी संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो देखिए जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो वो लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन डी जो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए? तो देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो मैं अभी बताया था मैंने, वो 5 वर्ष के लिए होता है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा की जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर लोकसभा का हमें सदस्य बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष? तो लोकसभा का जो सदस्य बनना है आपको, तो मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 25 साल का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब जो लोकसभा है हमारी, उसमें जो कुल हमारे सदस्य हैं, कुल मेंबर है कितने हैं? कुल सदस्यों की संख्या 530 है, 545 है, 552 है या 630 है? तो देखिए जो कुल संख्या है सदस्यों की लोकसभा में वो हमारी 552 है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आप। अगला है वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 525, 535, 545 या 552? तो देखिए प्रेजेंट टाइम में 545 लोकसभा सदस्य हैं, यानी ऑप्शन सी जो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपको 552 वाले ऑप्शन पे टिक करना है। और यदि पूछे कि प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545 वाला जो ऑप्शन है उस पर सही का निशान लगाना है, ये आपको देखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? मतलब जो हमारा पैसे का जो लेन देन का विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के संयुक्त अधिवेशन में या मंत्री परिषद की बैठक में? तो देखिए ये जो हमारा वित्त विधेयक होता है ये सबसे पहले लोकसभा में मतलब उसे पेश किया जाता है, प्रस्तुत करते हैं, फिर जाता है ये राज्यसभा में जाता है, और आखिरी मोहर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तब विधेयक पास होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में वित्त विधेयक कौन प्रमाणित करता है? मतलब संसद में जब हमारा वित्त विधेयक जाता है तो उसे कौन प्रमाणित करता है, किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष? तो देखिए ये जो प्रमाणित होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है, यानी ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। जो वित्त विधेयक जाता है संसद में वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
मतलब जो लोकसभा है तो उसमें राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को। तो देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद का स्थायी सदन कौन सा है? मतलब संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संसद का स्थायी सदन है वो है हमारा राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो जो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? जगदीश धनखड़, वेंकैया नायडू, मीरा कुमार और डॉक्टर हामिद अंसारी। तो देखिए वेंकैया नायडू पूर्व थे, मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं और डॉक्टर हामिद अंसारी जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में हैं वो जगदीश धनखड़ जी हैं, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, जगदीश धनखड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का? तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था आपको कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और मिनिमम एज 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और मिनिमम एज 30 वर्ष होती है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, मतलब राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 200, 250, 300, 425? तो देखिए मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में वो 250 हो सकते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 250। 250 जो सदस्य है वो मैक्सिमम संख्या है, इससे अधिक नहीं हो सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है 250 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मतलब जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति? मतलब इनमें से कौन करता है? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य का राज्यपाल होता है, मतलब जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का गवर्नर, वो क्या होता है? ऑप्शन है हमारे राज्य के शासन का वास्तविक प्रमुख, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो राज्य का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, मतलब किसके लिए उत्तरदायी होता है राज्यपाल पूर्ण रूप से? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के प्रति या उपराष्ट्रपति के प्रति?
तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो उसके प्रति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विधान परिषद से संबंधित, यानी राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मतलब राज्यपाल को भी पावर होती है, जो हमारा राज्य विधान परिषद है उसमें कितने सदस्यों को वो अपना पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन लगा करके कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, नामित कर सकता है राज्य विधान परिषद के लिए। ऑप्शन है हमारे कुल सदस्य संख्या का 1/2 भाग, मतलब जो जितने सदस्य हैं उनका 50% कर सकता है, यानी 1/2। कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, और ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/12 भाग। तो इनमें से वो कौन सा कर सकता है। तो देखिए जो हमारा राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल, वो विधान परिषद के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग ये मनोनीत कर सकता है राज्य विधान परिषद के लिए राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। मतलब जो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी नॉन रिलेबल इंडियन, एनआरआई जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें कितनों को वो जो हमारी विधानसभा होती है उनमें सदस्य बना सकता है। विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। 1, 2, 5, 7। तो देखिए राज्यपाल जो मनोनीत कर सकता है विधानसभा में सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए, वो 1 कर सकता है, यानी ऑप्शन ए जो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाता है। मतलब राज्यपाल की जो सैलरी है महीने में वो कितनी है। ऑप्शन है हमारे 1,50,000 प्रति माह, 2,80,000 प्रति माह, 3 लाख प्रति माह, 3,50,000 प्रति माह। तो देखिए जो राज्यपाल का वेतन होता है वो 3,50,000 प्रति माह होता है, यानी 3.5 लाख रुपए उसे एक महीने का वेतन दिया जाता है सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है। मतलब राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, किसके पास सुप्रीम पावर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय। देखिए जो इसकी नियुक्ति करता है सबसे पहले वही हटा सकता है इसे। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, तो राष्ट्रपति को ही इसको हटाने का दायित्व है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो राज्य का स्टेट का मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर, उसकी जो नियुक्ति होती है चयन, वो किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। क्योंकि जब जो मुख्यमंत्री बनता है तो उसका विधानसभा में मतलब अपना बहुमत सिद्ध होता है, और पद और गोपनीयता की शपथ उसे राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। मतलब मुख्यमंत्री जो होता है उसका कार्यकाल कब तक रहता है या कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन है हमारे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है, जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है। तो देखिए 5 वर्ष तक नहीं होता है, और ना ही राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, और ना ही राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है।
उसका कार्यकाल तब तक रहता है मुख्यमंत्री का जब तक कि विधानसभा में जो उसका दल है, यानी जिस दल का, जिस पार्टी का वो नेता है, उस पार्टी का बहुमत विधानसभा में जितने समय तक रहता है तो वो उतने समय तक उस स्टेट का, सूबे का मुख्यमंत्री रहता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है तब तक वो मुख्यमंत्री बना रहेगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? मतलब आमतौर पे जो मुख्यमंत्री होता है वो कौन से सदन का सदस्य होता है? विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का, या किसी सदन का सदस्य नहीं? तो देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है वो हमारा विधानसभा का सदस्य होता है, क्योंकि विधानसभा में ही उसे अपना जो बहुमत है वो साबित करना होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति। तो जब राज्य की सारी चीज़ें जो हमारे मुख्यमंत्री अंडरटेकिंग आती हैं तो उसका जो प्रमुख होता है वो हमारा मुख्यमंत्री ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपका जीएस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस में सभी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो सारी अधिकतर जो होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगी, और हम जो हमारी अनुसूचियां हैं उनको क्रम से, और जो हमारे अनुच्छेद आर्टिकल हैं उन सबको क्रम से स्टेप टू स्टेप वीडियो में आपके पास भेजते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसकी जो बैठक होती है वो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर द्वारा होती हैं वो, या राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, बारी बारी से तीनों के द्वारा? तो देखिए, जो राज्य मंत्री परिषद होती है, जो उनकी बैठक होती है, उनकी जो अध्यक्षता करता है वो मुख्यमंत्री करता है। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा ही उनकी अध्यक्षता की जाती है, बारी बारी से कोई नहीं करता, केवल मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में कितने राज्यों की विधायिकाएं द्विसदनात्मक है? मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें दो तरह की विधायिकाएं, और जो राज्यों की विधायिकाएं वो दो सदन में चलती हैं? तो विधायिका दो सदनात्मक है, यानी 4 राज्यों की, 5 की, 6 की, 7 की। तो देखिए यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधायिकाएं हैं, और ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 2 सदन की व्यवस्थापिका होती है या है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, या पंजाब? तो देखिए, द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है वो हमारी उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा 47, विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होती है? मतलब अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है, यानी एमएलए का, जो हम कहते हैं एमएलए का जो चुनाव लड़ता है, तो उसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। तो विधानसभा और लोकसभा की जो मिनिमम एज है उसकी सदस्यता लेने के लिए तो वो 25 साल है, यानी 25 वर्ष है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा,
राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है, जो राज्य की विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या अनिश्चित? तो देखिए राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी जो वो सही हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला है हमारा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है या विधानसभा के सदस्य करते हैं? तो देखिए जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव होता है वो ना तो राष्ट्रपति द्वारा होता है और ना ही प्रधानमंत्री द्वारा और ना ही राज्यपाल के द्वारा। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 304, 404, 504 या 545? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या 404 है। ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, ये हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं यानी लोकसभा सदस्यों की सीटें हैं वो 80 हैं और जो विधानसभा की सदस्यों की सीटें हैं वो 404 हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 404। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? मतलब अगर हमें विधान परिषद का सदस्य बनना है यानी एमएलसी विधान परिषद सदस्यता लेनी है तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो देखिए एमएलसी बनने के लिए या विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना जरूरी है, यानी 30 वर्ष आयु होना निश्चित है। तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व किसका है? मतलब संविधान की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व वो किसका है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का या सर्वोच्च न्यायालय का? तो देखिए जो संविधान की रक्षा का उत्तरदायित्व है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब किसी भी दिशा में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करनी है कि किसी भी प्रकार से उस पर क्षति ना हो उसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मतलब जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन है हमारे इलाहाबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में। तो देखिए जो हमारा इलाहाबाद में हमारा हाई कोर्ट है, मतलब सिंगल बेंच का है, और लखनऊ में हमारा डबल बेंच का है, और मुंबई में हमारा मुंबई कोर्ट है, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा नई दिल्ली में है। यानी ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा क्षेत्र अधिकार प्राप्त है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और अपीलीय भी, अपील का भी क्षेत्र उसके पास है, मतलब उसका अधिकार है उसे, और सलाहकार भी क्षेत्र उसके पास है, यानी सारी चीजें उसके पास हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
उसका मुख्य न्यायाधीश, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तथा जो और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यानी मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितनी होती है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें लगा करके कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे 11, 16, 26 या 34। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उसमें जो है 34 न्यायाधीश होते हैं कुल, और जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश की संख्या भी ऐड है। तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा, 34 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना होता है? 1 लाख प्रति माह, 2 लाख प्रति माह, 2,80,000 प्रति माह या 3,50,000 प्रति माह। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन है 1 महीने का वो 2,80,000 होता है, मतलब 2,80,000 रुपये प्रति माह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है, यानी ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब वो कब रिटायर होंगे, किस एज में जाकर रिटायर होते हैं? तो उसकी आयु सीमा क्या है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष। तो देखिए जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति का जो आयु है वो है 65 वर्ष, यानी ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है? मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें हम पदमुक्त कैसे कर सकते हैं और किसके द्वारा कर सकते हैं, यह अधिकार किसके पास है? संसद को, तो संसद के पास है, या राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को, या राज्यपाल को। मतलब इनमें से वो अधिकार किसके पास है? जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाए। तो देखिए यह अधिकार संसद को है, यानी ऑप्शन ए जो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। संसद को अधिकार है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्हें उनके पद से मुक्त कर सकती है संसद। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है? मतलब जैसे उनका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल से पहले भी हम हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन है हमारे, राष्ट्रपति के स्वयं विवेक के आधार पर, मंत्री परिषद द्वारा, महाभियोग द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो देखिए जैसे कि हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग के द्वारा, ठीक सेम वही प्रक्रिया जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और उन्हें हमें 14 दिन पहले, मतलब जो प्रक्रिया सेम राष्ट्रपति के लिए वही सेम प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके लिए है। मतलब इन्हें भी 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा कि आपको आपके पद से क्यों हटाया जाए, आप हमें बताइए। तो इन्हें महाभियोग के द्वारा हम हटा सकते हैं। ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि वीडियो देखने का आपको पूरा लाभ मिले और जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
तो इसी के साथ जय